हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी एसटीपी पर वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, mass density, specific gravity and none of these. What is the right answer? फर्स्ट का दोस्तों, फर्स्ट का बी, दैट इज मास डेंसिटी। क्या कहलाएगा? मास डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यस या नो आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों आंसर? द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यस या नो। व्हाट इज द राइट आंसर इज टू का ए, दैट इज यस। हाँ, जो वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड। वेट है और पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ अ लिक्विड का, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या कहलाता है? वो बताना है। स्पेसिफिक वेट कहलाता है, मास डेंसिटी कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर इज थर्ड का ए, दैट इज योर स्पेसिफिक वेट कहलाता है। The weight per unit volume of a liquid at its standard temperature and pressure is called specific weight. Fourth question, the specific weight of water in SI units is taken as. The specific weight of water in SI unit is taken as. क्या होगा राइट आंसर? 9.81 किलोमीटर per मीटर क्यूब, 9.81 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर एम क्यूब, या any one of these. What is the right answer is फोर्थ का डी, दैट इज योर एनी वन ऑफ दीज। यानी अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट में, तो कोई भी हो सकता है। 9.1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब भी अप्लीकेबल है, 9.81 न्यूटन की पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब भी अप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है फिर, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जो रेशियो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड का टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहलाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड कहलाएगा एंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कहलाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हैज नो यूनिट्स। क्या इस बात से आप सहमत है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है? एग्री या डिसएग्री? व्हाट इज द राइट आंसर इज सिक्स्थ का ए, दैट इज एग्री, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। आपको ये बताना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता है? 0.001, 0.01, 0.1 एंड 1। व्हाट इज राइट आंसर? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेवंथ का डी, दैट इज 1, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश दैट ऑफ प्योर वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश दैट ऑफ प्योर वाटर, सेम एज, लेस देन, मोर देन। व्हाट इज द राइट आंसर इज 8 का सी, दैट इज योर मोर देन। The specific weight of sea water is more than that of pure water. The specific weight of sea water is more than that of pure water. Next question, question number 9. The density of a liquid in kg per meter cube is numerically equal to the specific gravity. The density of a liquid in kg per meter cube is numerically equal to the specific gravity. True or false? What is the right answer is ninth ka A. That is true. The density of liquid in kg per meter cube is numerically equal to its specific gravity is true. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नोन एज वेट डेंसिटी। करेक्ट या इनकरेक्ट आपको बताना है कि जो स्पेसिफिक वेट है इज आल्सो नोन एज अ वेट डेंसिटी। करेक्ट या इनकरेक्ट? व्हाट इज द राइट आंसर इज
10th का A, that is your correct. Specific weight is also known, हमारा क्या कहलाता है, weight density कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर हम मास लेते हैं 2.5, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन लिक्विड्स इन अ 2 टन, तो मास डेंसिटी कितनी हो जाएगी, हमें यहाँ पे निकालना है मास डेंसिटी. और जो मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन, इट्स मास डेंसिटी इज कितना होगा, 200 kg per meter cube, 400 kg per meter cube, 600 kg per meter cube and 800 kg per meter cube. What is the right answer is 11th का D, that is your 800 kg per meter cube, the right answer. अगर हम यहाँ बात करें mass of 2.5 meter cube of certain liquid in 2 tons, its mass density is 800 kg per meter cube. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑफ एन ऑयल whose specific weight is 7.85 kilonewton per meter cube, क्या होगा इसका राइट आंसर. स्पेसिफिक वेट ऑफ एन ऑयल whose specific weight is 7.85 kilonewton per meter cube is 0.8, 1, 1.2 and 1.6. what is the right answer is 12 का A, that is 0.8. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑफ एन ऑयल की whose specific weight is 7.85 kilonewton per meter cube, कितना होगा 0.8. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वेसल है ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन्स एन ऑयल, जिसमें कि वेट्स है 30 किलोमीटर, और स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल का है 4.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड डी है हमारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. पर राइट आंसर 13 का वो बताना है. 13 का हो जाएगा C, दैट इज योर 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड which offers resistance to the movement of one layer of liquid over another adjacent layer of a liquid is called. आपको बताना क्वेश्चन दोस्तों. The property of a liquid which offers resistance to the movement of one layer of a liquid over another adjacent layer of liquid, वो क्या कहलाता है. Surface tension, compressibility, capillarity and viscosity. What is the right answer is 14 का D, that is your viscosity. क्या कहलाएगा viscosity. The property of a liquid which offers resistance to the movement of one layer of liquid over another adjacent layer of liquid is called viscosity. Question 15 कह रहा है कि kinetic viscosity is a product of dynamic viscosity and the density of the liquid. Kinematic viscosity is the product of dynamic viscosity and density of liquid. क्या होगा राइट आंसर 15 का B, यानी नो, यानी काइनेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16. द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी एंड विस्कोसिटी. फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा राइट आंसर, दैट इज दोस्तों क्या होगा 16 का A, दैट इज सरफेस टेंशन. यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है इसको कहलाता है सरफेस टेंशन. क्वेश्चन 17 में दोस्तों आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 17 कह रहा है कि द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स. द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स सरफेस टेंशन, compressibility, capillarity and viscosity. What is the right answer? 17 का B, that is compressibility. The variation in the volume of liquid with the variation of pressure is called compressibility. क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का B, that is compressibility. क्वेश्चन 18 कह रहा है the property of liquid which enables it to resist tensile stress is called its surface tension. The property of a liquid which enables it to resist tensile stress is called surface tension. क्या होगा राइट आंसर 18 का A, जो that is your agree. The property of liquid which enables it to resist tensile stress is called its surface tension. Agree. Question 19. When the tube of smaller diameter is dipped in water,
and the water rises in the tube due to viscosity of water. When a tube of a smaller diameter is dipped in water, the water rises in the tube due to viscosity of water. True या false? क्या होगा राइट आंसर? 19 का बी, दैट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हेन अ ट्यूब ऑफ अ स्मॉलर diameter is dipped in water, the water rises in the tube within an upward surface. When a tube of a smaller diameter is dipped in water, the water rises in the tube within upward dash surface. Concave या convex? What is the right answer is 20 का A, that is your concave. When a tube of smaller diameter, अगर हम dip करते हैं water में, तो water जो rise होगा in the tube में within a upward concave surface. कौन सा surface बनेगा? Concave surface. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अगर ग्लास ऑफ ट्यूब है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जिसको हम लोग यूज करते हैं while performing an experiment for the capillary rise of water because. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि a glass tube of smaller diameter, जिसको हम लोग यूज करते हैं while performing an experiment for the capillary rise of water because it is easier to see through the glass tube. Glass tube is cheaper than metallic tube. It is not possible to conduct the experiment with any other tube, and all of the above. What is the right answer is 21 का A. That is, it is easier to see through the glass tube. यानी ग्लास ट्यूब है, स्मॉलर डायमीटर है, जिसका हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मिंग करने के लिए एक्सपेरिमेंट फॉर द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर बिकॉज इट इज इजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि the mercury does not wet the glass. This is due to the property of the liquid is known as. क्या प्रॉपर्टी होती है? कोहेजन होता है कि एडिशन होता है कि विस्कोसिटी होता है कि सरफेस टेंशन? व्हाट इज द राइट आंसर इज 22 का डी, दैट इज योर सरफेस टेंशन। क्या होगा? सरफेस टेंशन। द mercury does not wet the glass. This is due to the property of the liquid is known as surface tension. क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि with an increase in size of tube, the rise या the depreciation of liquid in the tube due to its surface tension will. With the increase in size of tube, the rise या depression of liquid in the tube due to surface tension will be decreases, increases, remains unchanged, depends upon the characteristics of liquid. क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा A, that is your decrease. With an increase in the size of tube, the rise of depreciation of liquid in the tube due to the surface tension is decrease. क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि a glass tube है जिसमें स्मॉल डायमीटर d है और डिप्ड है इन a fluid में, और जो हाइट है ऑफ राइज या फॉल की इन द ट्यूब की उस गिवन बाय। क्या होगा फॉर्मूला बताना? 4 WD अपॉन सिग्मा कॉस अल्फा, सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन 4 WD, 4 अल्फा कॉस अल्फा अपॉन WT एंड WD अपॉन 4 कॉस अल्फा। एक ग्लास ट्यूब है, इसका स्मॉल डायमीटर d है, डिप्ड है इन अ फ्लूइड में, तो हाइट ऑफ द राइज या फॉल इन द ट्यूब क्या होगा? फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 24 का होगा राइट आंसर इज सी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 4 सिग्मा 4 अल्फा कॉस अल्फा अपॉन WD इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड शॉर्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज। एग्री या डिसएग्री? व्हाट इज द राइट आंसर इज 25 का ए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ lead short the property of surface tension is utilized. Agree. Question number 26 कह रहा है कि the surface tension of mercury at normal temperature is dash that of water. The surface tension of mercury at normal temperature is dash that of water, same as, lower than and higher than. What is the right answer is 26 का C, that is your higher than. The surface tension of mercury at normal temperature is higher than that of water. क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन मीटर? व्हाट इज द राइट यूनिट?
सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी? 57 का इज ए, दैट इज न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 28 कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू द कोहेजन। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ इट्स पार्टिकल। करेक्ट या इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 28 is A, that is your correct. The viscosity of liquid is due to cohesion of its particle is correct. Question number 29. The viscosity of a liquid dash its rates of flow through a hole in a vessel affects या does not affect. The right answer, the viscosity of a liquid dash its rates of flow through a hole in vessel affects या does not affect. Question number 29 का A, that is your effects. Question 30. The viscosity of water is dashed at the mercury. Viscosity of water जो होगी वो क्या होती है? 30 का A, that is higher. Viscosity of water higher होती है than that of mercury. Thanks for watching.